नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कैप्टन जाओ जी बोल रहा हूँ। आज की उड़ान हम भरने वाले हैं गुड़गांव से गोवा तक के सफ़र में किए हुए खर्चे पानी पे। भाई माल टाल कितना खर्चा हो गया, तो कमर की सीट बेल्ट बांध लें। इस सफ़रनामे को हम शुरू करते हैं, खर्चों के अंदर कूद के पता करते हैं कि कहाँ पे कितना खर्चा हुआ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। भाई हिमालयन 411 पेट्रोल कितना खाती है। टोटल 1800 किलोमीटर आने जाने में एक साइड का 1800 किलोमीटर। लौटते समय मन मर्जी का मालिक था, थोड़ा सा घूमते हुए मुंबई चला गया तो थोड़ा सा खर्चा वहाँ बढ़ गया, बट मोटा मोटी 4000 किलोमीटर का खर्चा। फ्यूल ने बैंड बजाई, बहुत बैंड बजाई देखो जी फ्यूल ने हमारी, बट फिर भी इकोनॉमिकल थी क्योंकि कार के मुकाबले तो बाइक बहुत ही सस्ती है। सो अगर मैं सिर्फ फ्यूल की बात करूँ जिसने जेब हमारी ढीली करी, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की कि भाई 4000 किलोमीटर की इस जर्नी पे हमने पेट्रोल कितना खर्चा करा। देखो जेबें टाइट हो गई, पॉकेट ढीली हो गई, बट मज़ा बहुत आया। सो टोटल हमारा फ्यूल पे जो खर्चा आया है इस टोटल ट्रिप पे, वो आया अप्रॉक्सीमेटली 13,295 रुपये का। ठीक है, अगर आप वैसे कैलकुलेट करो तो 4000 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कवर करी 7 दिनों के अंदर में, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, फिर सांगली, फिर गोवा, फिर मुंबई, फिर सूरत, फिर वडोदरा, फिर उदयपुर होते हुए मैं वापस गुड़गांव पहुंचा। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर मैंने इस पर ट्रैवल करा और अप्रॉक्सीमेटली जो हमने टोटल खर्चा करा 13,295 रुपये के आसपास का टोटल खर्चा करा। सो टोटल खर्चा तो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा एवरेज कितना निकला, तो मोटा मोटी मैंने 132 लीटर पेट्रोल लगाया और मेरी हिमालयन ने मुझे लमसम अगर मैं आपको बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 30-32 का एवरेज निकाला, जो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट है क्योंकि मैंने बाइक बहुत भगाई है, रेव मैंने पूरा खुल के दिया था। तो फ्यूल के खर्चे की अगर बात करें तो लमसम में 30 किलोमीटर के एवरेज के हिसाब से हिमालयन ने मुझे 13,295 रुपये का मेरा खर्चा कराया। सॉरी, हाँ, तो अब दूसरे सबसे बड़े खर्चे की बात करते हैं। देखो जी, जब आप रोड ट्रिप पर हो या किसी भी ट्रिप पे हो, भूख एक ऐसी चीज़ है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ आपको, तो 7 दिन के खर्चे पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपये के आसपास खाने पे खर्चा करा। अगर आप इसको पर मील डिवाइड करो तो 21 मील के हिसाब से अगर मैं आपको बात करूँ तो मोटा मोटी मैंने 340 रुपये पर मील खर्चा करा है, जिसमें मैं सब इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। चाहे मेरा मिडवे स्नैक्स हो, चाहे मेरा हाईवे स्नैक्स हो, चाहे मेरा लंच हो, चाहे मेरा ब्रेक हो, सब कुछ मैं इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ। टोटल 340 रुपये पर मील के हिसाब से मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपये खाने के नाम पे मेरे खर्च हुए हैं। भूख तो मैंने बहुत लगती है जब आप रोड पर हो। देखो खर्चे, पेट्रोल का खर्चा आप कंट्रोल कर नहीं सकते, भूख एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। तो इन दोनों चीज़ों में बिना कटौती करते हुए 13,200 रुपये के आसपास पेट्रोल पे और 7,000 रुपये के आसपास जो मैंने खाने के नाम पे खर्च करा है। अब अगर हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं जो कि स्टे, इस टोटल सारे ट्रिप में मैंने हर जगह हॉस्टल ही बुक करे थे। इंदौर में, आपका गोवा में, फिर उदयपुर में, जो मेरे 3 बड़े स्टेज थे, मैंने इन हर जगह हॉस्टल ही बुक करा था, जो मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा। एंड अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो इन 6-7 दिन का मुंबई का स्टे मेरा पैसे नहीं लगे थे। क्यों? क्योंकि भाई मैं दोस्त के घर पर रुका था, तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो पैसे मेरे बच गए। उसके अलावा मैंने सिर्फ अगर आपका स्टे की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 8,500 रुपये मैंने हॉस्टल के नाम पे खर्च करे हैं, जिसमें सब कुछ है। तो जब भी मैं हॉस्टल में रुका हूँ, जो मेरा रात का डिनर है या थोड़े बहुत मील्स भी मैंने इंक्लूड करे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8,400 रुपये खर्च करें। सो पर डे का अगर मैं आपको एवरेज निकाल के बताऊँ तो 1,400 रुपये के हिसाब से मैंने स्टे पे खर्च करा है। तो देखो 3 बड़े खर्चे हो गए, पेट्रोल 13,000, खाने के नाम पे 7,000 और आपका होटल के नाम पे अप्रॉक्सीमेटली 8,436 रुपये है। सो ये 3 खर्चे तो निकल गए। अब इन 3 खर्चों के अलावा जो मेरा एक और बड़ा खर्चा आ गया था वो था मेरा रिपेयर का। सो 2 बार मेरी गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, वो आपको एक अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या हुआ। बट मोटा मोटी एक बार टायर बर्स्ट हो गया तो मुझे टायर चेंज कराना पड़ा। एक बार ब्रेक पैड्स एकदम ख़त्म हो गए तो मुझे एक बार वो कराना पड़ा।
सो रिपेयर के नाम पे, और हाँ एक बार मेरी जो चेन में थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, सो वो भी मुझे कराना पड़ा। सो चेन और ये सब का खर्चा मिला के अप्रॉक्सीमेटली 3400 रुपये 3500 रुपये मैंने रिपेयर पे खर्च करे हैं। सो अगर आप मोटा मोटी देखो तो मैंने इस टोटल ट्रिप पे बहुत खर्चा हो गया, 32,680 रुपये का मैंने टोटल खर्चा करा है इस पूरे ट्रिप पे। सो अगर आप मेरे 7 दिन के खर्चे की बात करो, सो अप्रॉक्सीमेटली 4,600 रुपये के हिसाब से पर डे का मेरा खर्चा हुआ है, जो सब मिला के बोलता है कि भाई खाना हो गया, तेल हो गया, स्टे हो गया, जूसेस हो गए, सब मिला के 4,500 रुपये 4,600 रुपये पर डे का मैंने इसमें खर्चा करा है। तो ये मेरा ओवरऑल ब्रेकअप था। अब अगर आप देखो इसमें तो आपको चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप और भी कर सकते हो, आप इसको और भी कम कर सकते हो। मैंने हॉस्टल में जो बेड्स लिए थे सारे बंक बेड लिए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सस्ता पड़ा, और थोड़ा सस्ता भी हो सकता था क्योंकि अगर आप सारे के सारे, जैसे हॉस्टल में गोवा के अंदर में मैंने 2 बेड का डॉर्म लिया था जो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ा था। अगर आप 6 बेड का डॉर्म लेते तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ जाता। बाकी इंदौर में और उदयपुर में मेरा 4 बेड और 6 बेड का था, तो वो मुझे सस्ता ही पड़ा। बट अप्रॉक्सीमेटली अगर हॉस्टल के नाम पे भी देखो, जिसमें मैंने अपना डिनर भी आपको काफ़ी जगह इंक्लूड करा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1300-1400 रुपये पर नाइट का स्टे मिला है, विच इज़ अ डिसेंट स्टे एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड्स विच दे मेंटेन, कि भाई सफाई हो गई, हाइजीन हो गई, लोग हो गए, एम्बियंस हो गया, वो बहुत ही बढ़िया था। सो टोटल अगर मैं इन सारे खर्चों की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 32,500 रुपये का मेरा टोटल खर्चा हुआ है। बाकी खर्चा तो भाई होगा ही होगा, उसको कुछ कर नहीं सकते। सो ये छोटी सी एक वीडियो थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो। बाकी चैनल से बने रहिए, आगे आपको ऐसी वीडियो हम और भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, रब रखा, थैंक यू।